माझ्या आयुष्याचे फार थोडे दिवस राहिले आता. माझी दुसरी बी किडनी काढा आणि माझ्या लेकराला बसवा आणि माझ्या लेकराला वाचवाच. माझी वाडी उरली, मला शिकायचंय. मी शिकणार आणि समजा जगाला दाखवून देणार एक गरीब मुलगा काय करू शकतो ते. मला माफ कर विठ्ठल, जर आपण वाचला नाही ना तर वाचणारच नाही. भूक लागली, मला काहीतरी खायला दे ना. असलं असतं 10 रुपये. अगं आज नाही जेवायचं. ए जिप्रिया, केस कापायला दे. तुझ्याकडे पैसे आहेत का? लय मोठा हो र माझ्या लेकरा. नाव पण लय कमावलंस आणि पैसा बी लय छापला असन. त्यांच्या घरी बसायला जागा नाही, खायला अन्न नाही, पांघरायला अंथरून नाही, आणि काय म्हणून आपली नाट्य घरात येणार होय? एवढं काय दचकता? म्हणजे लग्न करायचं नाही असा निर्णय घेतलाय का तुम्ही? मी तुला रोज जेवायला देईन जीव. या सुलोचनाच्या लोचनात अश्रू नाही दिसले पाहिजे. माझ्या आईचा जीव वाचवलाय तुम्ही. देव तुम्हाला लय आयुष्य दे. डॉक्टर साहेब, तुमच्यामुळे मला दृष्टी आली. डॉक्टरच्या रूपात जण यमच आलाय तुम्हाला न्यायला. अरे पैका तर यश बी कमवत्या, पर थोडी माणुसकी जपली पाहिजे की. पण सर, आपण त्यांच्या अंधश्रद्धा दूर केली पाहिजे ना. इथली लोक फार रागात आहेत. संपूर्ण परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. तुम्ही काय माझ्या वडिलांचे डोळे परत देणार आहेत का? थांबा थांबा, माझ्या इच्छेने चाललोय, काय होईल ते होईल. मी मेडिकल कमिशन घेणार नाही. हे नो नो नो, हे कसं चालेल? वाट लागेल सगळी आपली. काय का तुला सांगितलेलं? दाखवा लागेल का हिंगा? तुम्हाला पद्मश्री अवॉर्ड द्यायचे आणि त्यासाठी 10 लाख रुपये द्या. मग बघा या हरिश्चंद्राला श्रावण कसं बनवतं ते. खरं तर माझ्याकडे येणारा प्रत्येक माणूस त्याच्यामधला देव मला दिसत राहतो आणि त्याची सेवा करावी असं मनातून वाटतं आणि म्हणून मी करतो. A very good afternoon to everyone. आज अभी जो आप फिल्म सब लोग देख रहे थे, so you can make out that this is not a very ordinary person amongst us today. आजचा दिवस काही वेगळाच आहे. आय कॅन से दॅट. आज आपल्या डोळ्यासमोर साक्षात परमेश्वर उभा आहे असं मी मानतो. कारण सृष्टी ही देवानं बनवली आहे आणि त्या सृष्टीला पाहण्यासाठी डोळे देणार आहेत डॉक्टर तात्याराव लहाणे. वेलकम डॉक्टर लहाणे. I'm so happy that you are here before time, and we have all our students are also present here. और इससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करूं और फिर मैं माइक पूरा आपको दे दूंगी. और आज जितना भी समय आप हमें दे रहे हैं, आई वांट कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और गेस्ट आज यहाँ पर आए हैं आपको सुनने के लिए, दे गेट द मोस्ट ऑफ योर टाइम. आपका इतना वैल्यूएबल टाइम है. और स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, डॉक्टर लहाणे हैज़ obliged us for this platform which is called Hope, and I'm sure that this is going to give hope to all of us after we listen to him. उनका नाम हम पेपर में देखते हैं. अभी आप वो फिल्म देख रहे थे, मराठी फिल्म, और इस तरह से एवरी डे हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं. और स्पेशली इस समय जो कोविड टाइम है, इस टाइम पे हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे समझा और देखा मीडिया के थ्रू. सो डॉक्टर लहाणे जो है वो आई ऑपरेशंस करते हैं. ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. एक साधारण नहीं है, बल्कि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यू नो, ही इज़ अ डीन ऑफ ग्रैंड मेडिकल एंड जे कॉलेज ऑफ मेडिसिन, and he is also director of the prestigious DMER, which means Directorate of Medical Education and Research. इन्हें जो हमारे देश का वन ऑफ द सबसे ऊंचा पुरस्कार है वो मिला हुआ है.
Padam Shri, and he is Padam Shri Dr. Tatya Rao Lahane. क्यों मिला है उसके पीछे तो इनके इतने सालों की मेहनत है, उनका फैमिली बैकग्राउंड फार्मर, ही इज़ अ फार्मर फ्रॉम बाय हिज फैमिली, और जो हार्ड वर्क आपने उस फिल्म में भी देखा, जिस तरह का डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन उन्होंने अपने प्रोफेशन में दिखाया है, दैट हैज़ ब्रॉट हिम हियर वेयर ही इज़. और उन्हें केवल ये पद्मश्री तो 2008 में मिला है, उसके पहले आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं. अगर आप वो लिस्ट देखेंगे, मोर देन 75 है. वो समय इतना सारा उसमें जाएगा. इतना ही कहना काफ़ी है कि डॉक्टर लहाने हमें आईज देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई ऑपरेशंस का, और बहुत सारे लोगों को फ्री में करते हैं ऑपरेशंस. और उन्होंने कभी भी रिजल्ट्स को नहीं देखा है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स को नहीं देखा है, बल्कि अपना काम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर ही हैज डन. सो नाउ डॉक्टर लहाने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. पद्मश्री इज अ वेरी प्रेस्टिजियस टाइटल. आई थिंक मैं पहली बार किसी पद्मश्री पर्सन से डायरेक्टली बात कर रही हूँ. सो आई फील ऑनर्ड बाय ब्रिंगिंग यू हियर इन अवर टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस, विच इज रन बाय the Kandivali Education Society. We are all honored and we once again welcome you. So 2008 में और आपको 2 बार भालचंद्र अवार्ड मिला है स्टेट गवर्नमेंट से फॉर द बेस्ट डॉक्टर, और शेरिफ ऑफ मुंबई ने आपको अवार्ड दिया था, और डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एकेडमी एशिया पैसिफिक अवार्ड, और अभी रिसेंटली आपको पुणे और कोल्हापुर में भी अवार्ड्स मिले हैं, और मोर देन 76 अवार्ड्स हैं. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, अवार्ड्स तो बहुत बाद में मिलते हैं, मैं आपकी उसके पहले की जर्नी आपकी कैसी रही. और हमारे ये जो बच्चे हैं, टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग सब साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो आज यहाँ पे मौजूद है, ये सब बायोलॉजी लेकर मेडिसिन या पैरामेडिकल में जाने की इनकी इच्छा होती है. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों से बात करें. Over to you, doctor. Good afternoon, everybody. Dr. Sangeeta Srivastav introduced me very well. I think I am not such a big person because my name is Lahane. And in Marathi, if you see Lahane, Lahane means small. So it is not like that, but okay. See, it depends on the opportunity that you get. Of course, I have got so many awards. Yes, that is definite. But if you see how I came to the award, like that, you are in 11th and 12th. You are in biology, you may be in mathematics, or some students might have joined, some teachers are joined. I'm going to also talk to the teachers about few things. See, I was not knowing that I should go for MBBS or where, because where in which school I was studying. That school was in the interior of Maharashtra. It was in Latur, in Renapur district. Today also, I think there is no road to go my village. And in that village, I was studying because there was a private high school from 5th to 10th. And also the primary school was there, and just in primary school the number of the students required was 10, and so I was admitted by a teacher called named Tikte. He is no more now. And then I entered in the school. See, the school I passed in 4th also there was examination. Then from 5th to 10th I was studying in the very small village, that is Makegao. In the 10th standard, I got a typhoid, so I was unable to, you can say, attend the school. But my the teachers play a very pivotal role in our life. One was the Bonge and other was the Sahajirao. They came to my house. See, I am a son of an illiterate father and mother, but they were very wise man. So my father is not there now, but my mother is there. And then they asked that he should appear in the examination. So I recovered from typhoid and I appeared in the examination in 10th.
there was a higher mathematics subject in that. That time it is a question. It was on Prame, and I was unable to solve it. My teacher was knowing because that I have not attended the school. He gave me the copy and asked me that your guardian is also your teacher. The chief of the center is also your teacher. So you can write this. I told him, see, I will try. And I will tell you after this question which was in my pocket, I have not written that question. I thought whatever is my knowledge that I should write, and what is the can say copied, that I should not write. And the examination is finished. The result came out, and I was 10th in the Marathwada. The student, that is girl student who came first, was having only the 23 marks more than me. And that question was of 25 marks. So I might have stood first in Marathwada. But see, after that also I came to 11th and 12th. Now that was a PUC first year. And it was, see what happens. As I was a merit holder number first in that college, there was a 20 students special batch. So they were going to provide them the hostel, also the mess, and also the books. So then they took the examination. That was like an interview type. Mr. Deshpande was taking the interview. He gave me a book. And in that book it was written, stomach. See, that time my teacher taught me stomach. See, pronunciation, language is to understand. And unless and until you know this concept, that I want to tell the teachers. The teachers, if the pronunciation of the student is not good, that doesn't mean that he is not intelligent. That you must remember. And whenever you are teaching, so you must understand what he is saying, and that is more important. So after when I just pronounced stomach, he asked me to go out, though I was in merit. And then I was unable to continue my education. But another person, see what happens in our life, we come to know so many people, few people help us, few people doesn't. It was Dr. Kale, who was a botany professor. He told me, so why you are going home? Now I can't continue my education as my admission was not there in that 20 number. He told, you are a farmer. You will work? Yes. Then there was a scheme, earn while learn. So I will have to water the plant. So 50 plant I will water every day before 7. And I used to get 30 rupees. See, these 30 rupees, out of that 20 I was spending, 10 I was sending my home. And then I completed my education, that is a PUC and PPC. So now that was my last batch. In PPC, after my examination, I came home. I thought now I can't continue because I was knowing that there was so much of loan on my father's head. So it was not possible to continue education. And then I decided that I should do farming and I will be farmer. See, farmer is not some bad thing that I am a farmer. So farmer is also a good thing. And they continued to be a farmer. The results were delayed. I don't know why they were delayed. And after in the month of July, my teacher, Kale, he came on bicycle because there was no road to my village. And I thought now when he is coming means some success is there. And that success was, I was again 10th and I got the admission to the MBBS in Aurangabad. See, once I entered in Aurangabad, my friend Jugal Kishore Loya gave me the 3 shirts, 3 pants, 1 apron and shoes and 1 suitcase. So that was you can say the dress, 3 days for first year, second year, third year, all, and 1 apron. So all education, I did on only these 3 dresses. So there was also difficulty. So I was running a mess, and because of that,
it was very easy. My life was easy that I was working in the mess. Final MBBS, I will tell you, when I was in the PPC, PUC, I was staying with the one conductor. His daughter was in 10th. I asked that conductor, I will marry with this, your daughter, and please take care of my education. His father came to my village, and you know the villagers told him, he is very poor, so I think you should not go there. And he came back. But later on, when I was in 3rd MBBS, one MLA, Raghunath Rao Munde came to me. He asked me that he want to give his daughter to me. I told, see, you are a MLA. A conductor has not given me his daughter. How you can give your daughter to me? Because I am poor person. He told me, I have not came here to see you are poor or you are rich. I have came here to see that you are intelligent. And I respect your knowledge. Because of that, I came here. And yes, I agree that I am willing to give my daughter. And then I got married in 3rd MBBS, 3rd term, when I was exam going. But see, sometimes what happens, whatever thing happens, I believe in some of the luck, and then I believe more in the science. So, but yes, some luck is also required. On the 10th, when I was exam going, on the subject ophthalmology paper was there, and my father-in-law died. So on that day, it was very difficult. So I failed in ophthalmology. And if you see, today people say I am an ophthalmologist. But if you see my result, I was failed in ophthalmology. Later on, I passed 2nd time. And I did ophthalmology just because I was getting 600 rupees as a stipend. Otherwise, I was more, you can say, interested in the pediatric and orthopedic. I was getting that also, but I was not getting the money. That time there was no residency scheme. And just because of the 600 rupees, I did ophthalmology. See, any career, it is not that whatever you require branch, you should get it. Any branch is a good branch. Any education is an excellent education, but when you are in merit. If you are not merit, see, there is so much of competition. And if you are not in merit, then in that competition, you will not succeed. So, whenever you are learning, in that you will have to also think that with you there are so many people. And you will have to compete with them. And if you compete with them, success is yours. So that is why I became later on the ophthalmologist. And once I became the ophthalmologist, I went to Ambijogai for the service. In Ambijogai also, I was ophthalmologist, but patients were not coming of ophthalmology to me. They were coming the fever, delivery, trauma, because I was the son-in-law of this one MLA, and on his name so many people were coming. But no one was coming to me as ophthalmologist. So this thing happens. You will have to wait and watch. It is not that one day you will be a very famous ophthalmologist, you will have so much of the queue of the patient, so much of money, and then big building and big hospital. No. See, this is what is the dream of today's students. See, dream, it requires that your hair should be grey. After that, the dream will come true. Till that time, you will have to, you can say, do the hard work. And this hard work also helps us to grow, and also the hard work gives you the grey hair. So unless and until you become having grey hair, the success is not yours. If you are not having grey hair, you see why I am successful doctor? Because no hairs on my head. So because of that, I am successful doctor. So unless and until, it is not that my knowledge is better and other knowledge is not good. Everybody is reading the same book. But see, what made me a doctor is the conversation between the patient and me. The language, if you are listening, the language, this language is a language of the patient. This is the English which is a Indian Maharashtrian English. It is not that convent. See, the convent English is very difficult to learn.
When I was 39, one of the teacher was a Kulkarni in Indo-American classes. So his one eye was operated in Bombay hospital. He came to me for the second eye. See what happens in second eye, I operated. Now what gives the good result? Surgery okay, but lens inside the eye. And that lens is power is calculated by the student because I am in medical college. My student calculated power correctly. I operated him. Once I operated him, the lens was correct. He got good vision than the whatever in the previous eye. Here it was a free surgery. He told, I have paid 95,000 for the left eye and the right eye. You have operated free and vision is better. But that was a luck. He told me you are a good surgeon. But your language, I will have to rectify some language. Okay, no problem. See, I learned, educated in English. You know, every book in the MBBS is in English, but that is a scientific English, science. That is not a literature English. See what happens whenever you are talking, public talking, you require a literature English. And so he taught me literature English. What is literature English? That also the pronunciation, it comes in between. So how he taught me? Because see, whenever we talk, those who are from convent, they think in English. Those who are from you can say Hindi or from Marathi, what they think? What is your name? First they think in Marathi, tujhe naav kai, and then they think what is your name. So that is what the flow of you can say the language. But in convent that is a different. See, and then you can say mala mahit nahi. That is what in Marathi. Mujhe malum nahi. That is what in Hindi. Then what is in English? I don't know. So when you say I don't know, that is correct English. It is not wrong English. But see, if you are convent, then what is this pronunciation? Or it is I don't know. So you will have to just move these shoulders and like I don't know. So once you say that I don't know, it means then you are very talented. See, so this don't know, he taught me. So why we always say that the people who are coming from the Western, they are very talented. Why? Because we understand their language only 40 to 30%. And because of that, they are talented. So whenever you are fighting with someone, fight in the language that he doesn't know. You should not fight in mother tongue. If you fight in mother tongue, then he will understand. So if you fight in, you can say the language which is not mother tongue, then he will not understand. And when he will understand, his anger is no more there. So it is better. So always remember that language is there, definitely, that helps us. But another thing is, language is only to understand what he want to say. And I will tell you, when I was working in Ambijogai, there also the patients never came to me. But I went to the patient. See, unless and until you do some hard work. I went to the patient. I was going to the villages. Number of patients coming were only 10. Why? These patients gradually increase. And I will tell you, whenever you go to the patient, gradually patients start coming. So in any, you can say that may be your any type of your business or anything. In that, if you are really doing some good work, definitely people will come to you. And in between, I will tell you whatever this success, it is just because of hard work and hard. डॉक्टर लहाने, आई मस्ट से कि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत मॉडेस्ट हैं. आपने अपने सारा क्रेडिट दूसरों को दिया है, बट यस, हार्ड वर्क तो आपने ही किया होगा. वो आपके लिए, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा काम करने तो नहीं आया होगा. और आपने जो भी बातें अभी हमें बताई हैं, they are so motivating, so inspiring, and students, you all will realize कि with that background, जो उनकी background है, he just said कि गांव में farmer बनने के लिए तैयार हो गए थे. I mean, mentally he accepted his whatever situation was there, and उसके बाद भी when he came into MBBS, he accepted ophthalmology क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे या अर्निंग के उतने तरीके नहीं थे उस समय. तो
जो एक्सेप्टेंस है अपनी सिचुएशन को लेकर, और जो उस एक्सेप्टेंस के बाद लोग कहाँ पहुंचे हैं, वो उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है। पद्मश्री इज लाइक, यू नो, व्हेन यू आर हैव रियली डन समथिंग सो कॉन्क्रीट कि गवर्नमेंट उसका नोट लेती है और आपको अवार्ड देती है। सो इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, आई कैन अंडरस्टैंड। और फिर आपने जो लैंग्वेज की बात कही है, आई मस्ट टेल यू डॉक्टर लहाने, इट मे बी अ वेरी कोइंसिडेंटल कि कल ही हमने एक सेमिनार रखा था जिसमें लैंग्वेज पे, मातृभाषा पे बात हुई थी, और ये सब डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से पहले अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए और फिर हमको दूसरे लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज ओनली फॉर अवर कन्वीनियंस, इट शुड नॉट बिकम अवर ऑब्सेशन। और आज की जनरेशन या बहुत पहले से ही पेरेंट्स और बच्चे सबको लगता है इंग्लिश अच्छी आ गई तो सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपनी मातृभाषा से प्रेम करना वो हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने कहा आपके पेरेंट्स वर इलिटरेट और गांव में थे, लेकिन मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, सुना है, फिल्म में देखा कि आपकी मदर जो है, माँ, आई अंजना बाई, उनका रोल आपके पूरी लाइफ में, आपकी सक्सेस में बहुत रहा है। तो आप प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। संगीता, थैंक यू। और दूसरा चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं अम्बेजोगा में पढ़ रहा था, तो when patients started coming to me, gradually patients started coming to me, and I decided that I should start my practice, own practice. One day, जब मैं राउंड ले रहा था, so on that day, I was very angry on someone. Then they told me कि सर आप इतना गुस्सा कभी नहीं करते, why you are so angry? Then they took my blood pressure. It was near about 260 by 140. इतना मेरा BP था. And then they called the Dr. Chauhan, who was a physician and dean. They examined me, and when the investigations were done, my both kidneys were not working. Then I shifted to Pune, then Bombay, and then the dialysis and everything started. See, when this dialysis started, then because just I came to Mumbai for the dialysis, because there was no facility of dialysis in the Ambezogai, and there was a medical college in Mumbai, that is a Grant Medical College. I joined this medical college for the dialysis. I used to do dialysis on every Thursday, and also I was examining the patient. But यहाँ patient जो है, तो हमारे साथ में जो डॉक्टर बैठते थे वो गुजराती, इंग्लिश, हिंदी बात करते थे, तो उनके पास ज्यादा जाते थे, मेरे पास बहुत कम आते थे। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैंने डॉक्टर से मिला, बॉम्बे अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट से बात किया। उन्होंने बोले कि आपकी किडनी दोनों खराब है और आपका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, देयर वाज प्रॉब्लम इन माय बॉडी। तो देन दे टोल्ड मी कि सी, बाकी के इसमें क्या होता है कि दे गिव द मेडिसिन, इन दैट मेडिसिन आल्सो उन्होंने मुझे बोला कि आप LIC निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे बड़े फैमिली मेंबर्स है और मैंने LIC निकाला। LIC करने के लिए जब मैं गया, तो दैट सिद्धार्थ टोल्ड मी कि डोंट टेल दैट योर किडनीज आर नॉट वर्किंग। आई टोल्ड नो नो नो, आफ्टर माय डेथ यू विल ट्रबल माय वाइफ, I will tell truth that my kidneys are not working, and then I want can say this LIC. I did LIC also, and then after 1 year, when I went to the doctor, because this LIC I give 43,000, my pay was 7,000 that time. It was for 1 year because doctor told your life is 1 year. And when I went again, he told me, no, oh, okay, this will happen, but next year you will not have any problem. I think it will be a last year for your life. So again I paid the money, but later on what happened, the problems in my body were solved, and उन्होंने बताया कि आपका किडनी बदल सकते हैं। किडनी बदलने के लिए जब भी उन्होंने बोला, तो मेरे घर में मेरे 4 बहना, मेरे भाई, माँ बाप, मेरी वाइफ, हर आदमी वाज रेडी मुझे किडनी देना है। Then it was decided कि to avoid the fight, कि जिसका ज्यादा मैच होगा, that kidney will be accepted. Now of course my mother Anjana Bai,
उनका किडनी मुझे मैच, still illiterate, now she is 87 years old. My father died last year. And then she told ki, okay, I am going to give you the kidney. It was a 12th February where the kidney was matched. That day I celebrate as a my birthday, because before that my birthday was written by my teacher on which day I entered the school, that is 24th June is my birthday. And this 12th February, because I born on Mahashivratri Ekadashi, and my mother told me so, and this kidney matched on that day, so I celebrate that. But I got operated on 22nd of February, and my mother told the Dr. Chibber that whenever you are taking him to the operation theater, you also give me the anesthesia, and anesthesia मुझे भूल दीजिए. and जब मुझे भूल देते हो, मराठी में उसने बोला की मला तुम्ही भूल द्या, भूल दिल्यानंतर मला भूल मध्येच ठेवा, माझी एक किडनी लावा लेकराला, नाही लागली दुसरी द्या, आणखी काही माझ्या शरीरात पाहिजे असेल तर द्या, पण माझा तात्या वाचला पाहिजे. मला असं वाटतं की हे फक्त एकच मनुष्य म्हणू शकतो, ती म्हणजे आई. आपल्या जीवनामध्ये जर कोणी निस्वार्थी माणसं आपल्याला भेटत असतील, ते म्हणजे फक्त दोनच, ते आई आणि वडील. हे दोनच माणसं आहेत की आपल्यावर रागात, लोभात, आपण चोरी केली, खून केला, जेलमध्ये गेलो, काही झालो, तर प्रत्येक वेळेस मुलगा म्हणून किंवा मुलगी म्हणून प्रेम करणारे जी माणसं आहेत, ते चांगल्या वाईट प्रत्येक ठिकाणी आई वडीलच करतात. आणि आपण आपलं लग्न झाल्यानंतर आई वडिलांनाच दूर लोट. तर हे आपण पाहिलं पाहिजे की ज्यांनी आपला जन्म दिला, तर त्या आई वडिलांना आपण कधी विसरला नाही पाहिजे. आणि आपल्या प्रगतीचा कुणाला जर फारच अभिमान असेल, तर ते फक्त आई वडिलांना. आणि म्हणून माझी जी आई आहे, तर तिने जेव्हा किडनी दिली, तर दुसऱ्या दिवशी माझी आई तिला 166 टाके पडले. तेव्हा आली, मला तात्याला पाहायचं आहे. आणि ती बघायला आली, आणि जेव्हा बघायला आली तेव्हा तिला खूप त्रास होत होता, मला भेटता येत नव्हतं. आणि मी काचेतनं तिला असा हात केला, आणि ते म्हणाले माझा तात्या जिवंत. तिचं सगळं दुःख निघून गेलं. सी हर पेन गॉट रिड्यूस्ड. व्हाय? बिकॉज व्हॉट वॉज हर एम? दॅट हर तात्या शुड सर्वाइव्ह. दॅट इज व्हॉट इज अ मदर. अँड अंजनाबाई did that for me. Anjanabai gave me birth twice. This was my second birth. And whatever today you listen about me or hear about me is that I decided on that day when my mother was saying that you take any of my organ but my son should live. On that day I have decided I must work for the society. And whenever my mother will get any news about me, she should only get the good news that her son is doing good things. And that is what I think inspired me. My mother inspired me, and because of my mother's inspiration, I decided to do the social work. I asked my family members, and they were also willing. And after that, I started working for the poor people, not in Mumbai, but all over Maharashtra. I think my mother plays a big role, very big role in my life. And she is my inspiration today, and she is because of her blessing I am there and I am working. वेरी टचिंग स्टोरी आई मस्ट से. आपने बिल्कुल ऐसे पॉइंट को टच किया है. आज की जनरेशन, आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं. दे नो इट कि है, दे एवरीथिंग दे गेट इजीली. उनको सब पेरेंट्स भी आगे से आगे बढ़ के सब कुछ करते हैं उनके लिए, फिर भी वो अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट आज मिसिंग है. और आपकी स्टोरी से आई एम श्योर कि हमारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि जो एक ही पर्सन है पूरी दुनिया में, वो मदर होती है जिसका लव सेल्फलेस होता है. सो दिस वाज वेरी वेरी टचिंग एंड रियली बहुत बहुत ज़्यादा. और उसके बाद जो आपने किया, मतलब आपको जब सेकेंड लाइफ मिली, आपकी लाइफ तो पूरी स्टोरी है डॉक्टर साहब. इट्स लाइक अ, दैट्स व्हाई वो फिल्म बनी है. यस, आई कैन नाउ अंडरस्टैंड. तो आपने जो उसके बाद जो आपने प्रण लिया कि मैं अब सबकी सेवा करूंगा, दैट इज़ वन थिंग वी ऑल शुड लर्न. और न केवल सेकेंड लाइफ, हमें जो लाइफ मिली है, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. हमें सबको ये काम भी करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ.
तो इसी से रिलेशन में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे आदरणीय श्री बाबा आमटे जी के आनंद वन में आपका कुछ आप हर साल जो उनका लहानू बाबा जी की यात्रा होती है उसके बारे में कुछ हमें बच्चों को बताइए। अच्छा संगीता, जब भी मैं बॉम्बे में काम शुरू कर दिया तो मेरे साथ डॉक्टर आयगनी पारेख बोल के मेरे प्रोफेसर है, आज प्रोफेसर है, वो उस वक्त लेक्चरर थी, मेरे साथ ज्वाइन हो गई। मारुति सेलार बोल के मेरे मामा थे, वो ज्वाइन हो गए। एंड देन हमने पहले 50-50 के काम करना शुरू कर। तो एक दिन हम रोटरी क्लब के साथ काम करते हैं और ये रोटरी क्लब ने जाके डॉक्टर विकास आमटे साहब का मुलाकात किया। उस वक्त कुछ जो लेप्रेसी के पेशेंट थे उनका कैटरेक्ट करना बाकी था एंड ही इनवाइटेड अस इन आनंद वन। सो वी वेंट आनंद वन। उस वक्त बाबा नर्मदा में काम कर रहे थे और हमने जाके 99 के जनवरी में हमने वहां गए, पूरा देखे और देखने के बाद हमने वहां जो भी पेशेंट थे, नियर अबाउट 71 पेशेंट वहां थे। Then we decided कि in leprosy when we saw the research was saying that after the cataract surgery 35% of patient get blindness after cataract surgery. Okay. And see, once we are operating 71 patient, it means 25 patients are going to get blind, and we are very worried for that. So myself and Ragini decided, okay, we will see, and then we operated that patient in 2 days, and we stayed back for 1 month there only. We were examining the patient every day, and whatever the complications happening, we were treating the patients. And after that, after 1 month, we saw that every patient was got good vision, and there was not a single loss of vision. See, this is what the research, or whenever you decide, if you decide with the willpower, you can do anything. It is not that whatever says the research is correct. You can change the research. You can change anything. So when? By the hard work and willpower. So, and from that, then Baba came to Anandban and we were going for the camp. It was on 26th of November up to 12th of December. So this 12th of December, we were doing the camp with the honor of Honorable Sharad Pawar sir's birthday. We were observing and doing the cataract surgery there since beginning. So I think gradually patients started coming, and I will tell you, the number of the patients was increasing. It was 15,000 per year. And Baba used to say, Baba will visit twice, in the morning, in the evening. See, blessings are required. And I will tell you, we are operating 2,000 cases per year there for 11 days. But not a single complication. How? That is a blessed land. See, always remember, yes, your science works, but definitely you require some blessings. And it was a Baba's blessing. So Baba used to say that this is a Lahanu Baba's eye camp. And every year we are going there. And I think 20 years we are doing the camp. And we are very happy because people are coming from near about 600 to 700 villages. And all those villages we are treating. Even I will tell you, the minister, ex-minister Honorable R.R. Patil sir came to us. He was home minister that time. And instead of function, he started helping us, and he just pulled the medicines throughout the day, and he was distributing the medicine. That is what the inspiration in that Baba Amte's Anandvan. And I am very proud that whatever this service we are doing, it is just because Baba Amte's blessing. And what is social work Baba Amte taught us, and then he is my guru. Yes. So about this, आपका जो मिशन टू गिव विजन का जो कैंप आपका पूरे महाराष्ट्र राज्य में इतने सालों से हो रहा है, तो दिस बाबा आमटे का से वहाँ से स्टार्ट हुआ, यू मीन टू से? ओके, सो अभी तक आपने, आई थिंक जो मेरे पास आया था रिकॉर्ड, 1,83,000 फ्री आई ऑपरेशंस किए हैं. इज इट राइट? आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका? हाँ, मैंने आज तक खुद 1,62,000 सर्जरी किया है. और मेरे साथ जो रागिनी पारेख होती है, उन्होंने 75,000 सर्जरी किया है. और मेरे जो बाकी के लोग हैं, उन्होंने 1 लाख सर्जरी किया है. ऐसा हमने नियर अबाउट 3.5 लाख के ऊपर सर्जरी किया है, और वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया है. वेरी गुड,
इट्स वेरी वेरी मोटिवेटिंग। हम लोग इस कैंप से क्या हमारे बच्चे सोशल वर्क के हिसाब से कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैंप में देखिए, हम जो कैंप करते हैं कि महाराष्ट्र में जहाँ ट्राइबल है, जैसा मेलघाट है, नंदुरबार है, बाबा आमटे का आश्रम है, या हम उधर माड़ा में कैंप करते हैं, बीड़ में कैंप करते हैं, तो पालघर में कैंप करते हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों को आ नहीं सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे जो है वो जो पुअर फार्मर के बच्चे हैं उनको लेके नहीं आ सकते हैं, और इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि वो नहीं आते तो उनके यहाँ जाके कैंप करेंगे। दैट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड द कैंप। हम कैंप में जो सर्जरी करते हैं वो अल्ट्रा जो जे में सर्जरी होता है वही सर्जरी हम कैंप में करते हैं। हमने आज तक 567 कैंप किए हैं पूरा महाराष्ट्र में, और कैंप में हमने हर अगर साल देखते हो, हर साल 1 लाख पेशेंट हम कैंप में ट्रीट करते हैं, और हम 20 साल से ये कैंप कर रहे हैं। तो ऐसे हमने 20 लाख के ऊपर केसेस कैंप में हमने ट्रीट किए हैं, और ऑपरेट हमने किए हैं नियर अबाउट 1 लाख केसेस हमने कैंप में जाके ऑपरेट किए हैं। तो ये कैंप में कोई भी आके काम कर सकते हैं। दैट इज अ सोशल वर्क, ओनली थिंग इज हार्ड वर्क। सो आपको 6 बजे काम करना शुरू करना पड़ता है, और रात के 2 बजे या 3 बजे अपना काम खत्म होता है। दूसरे दिन और 6 बजे शुरू होता है। ऐसा 11 दिन चलता है, क्योंकि हम गए हैं वहाँ 11 दिन। तो 11 दिन में अगर हम सोने में वक्त गया तो हम वहाँ एंजॉय नहीं करते। वी नेवर एंजॉय द कैंप, वी वर्क फॉर द कैंप। एंड सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अदर्स कैंप दे डू, दे एंजॉय इन द कैंप, फोटोग्राफ ये सब करते हैं। हमारे कैंप में ये सब चीजें नहीं होते। हमारे कैंप में होता है कि काम करो काम करो काम करो, और वो काम हम करते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहते हैं, जो काम करने का जिसको आदत नहीं है वो कर नहीं सकते। सो आई वेलकम एवरीबॉडी, एंड वी डू नियर अबाउट 6 to 8 कैंप्स एवरी ईयर। तो आप कैंप में आ सकते हो। खाली पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि रहने का बंदोबस्त करना पड़ता है, खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है। और हम तो चैरिटी से काम करते हैं, तो जो भी कोई आदमी खाना देने वाला है ऐसा, तो ये सब लोगों को बोलना पड़ता है। ओके, सो आई कैन सी कि जो हम लोग सुनते हैं ना कि वर्क इज वर्शिप, वो आप साक्षात आपके साथ आपके बातों से पता चल रहा है कि हाउ हार्ड वर्क इज द मेन थिंग, एंड हाउ इट टेक्स यू फ्रॉम कॉमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जो कि आप हैं। और मैंने ये भी देखा है, सुना है, सबने सुना है कि जितने जब से आप हैं, आपने जे में और ग्रैंड मेडिकल में जो चेंजेस किए हैं, सब लोग उसके बारे में बहुत बात करते हैं। इनफैक्ट हम लोग आपको उसी से पहले जानते थे, और जब आपके बारे में सुना और ये सारी चीजें देखी तो इतनी बातें पता चली। तो आप हमें उसके बारे में भी बताइए। नहीं, मुझे कभी डीन नहीं बनना था, लेकिन देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो मुझे ऑनरेबल सीएम साहब एंड मेरे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोला कि आपको जे का डीन बनना है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, एंड सी व्हेन यू आर वेरी स्ट्रिक्ट and non-corrupt, it is very difficult to be officer. So I decided, okay, then I will be a dean, and I started the work. So it was very difficult because first 6 months तो रोज स्ट्राइक होता था, कोई ना कोई स्ट्राइक करता था, ये हो गया वो हो गया। बट आई टोल्ड देम कि नो आपको काम करना ही है। एंड जेजे में जब भी जेजे को डेवलप करना था, क्यों डेवलप करना है, जेजे में जो लोग आते हैं वो गरीब लोग हैं जो पैसा दे नहीं पाते, वो लोग आते हैं। और ऐसे वक्त उन लोगों को, मेरे लिए क्या है, पेशेंट जो रिच पेशेंट है या गरीब पेशेंट है सिमिलर है, क्योंकि एक आदमी का आंख अच्छा और एक आदमी का आंख कोई गरीब है बोल के बुरा, मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ। अगर कोई गरीब है तो उसका ज्यादा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। जो रिच है, अफोर्डेबल है, वो कहीं भी जाके अच्छा सर्विस ले सकते हैं। एंड वी आर देयर टू सर्व दिस पुअर पीपल। And I will tell you, these poor people give you nothing but blessing. And in the life, money are definitely important, but with money, blessings are important. And whatever I am today, 26 years, it is the blessing of the patient, because I have examined and treated 50 lakhs patients. So they are blessed. So in Mumbai, we have decided to, can say 3 CT scan, MRI, then the cardiology department. See, the angioplasty, angiography, it is very difficult for the poor patient to go outside. So gradually we have decided that in 8 years, I brought near about 250 crore to the JJ hospital, and gradually we developed each and every department. So in that,
the 9 branches of the super specialty were there, but we developed it in a, you can say, very modernized and updated fashion today. Like that, the other department like orthopedic, surgery, so gynecology, are the all branches, including ophthalmology. So I have decided that we must see add whatever the new things are coming. And I will tell you, the when I joined, our Grant Medical College in the ranking was 53. That round, this ranking came to 23 second year in 12th, and then it came to 13. And after 14th, it was 5th in India. So this 5th in India ranking is just because of the student, my hard work, and my team's hard work. The Grant Medical College becomes a Grant, and it will be always a Grant Medical College. And I am proud of that. Look at your confidence. This confidence comes from the hard work, I can see, because you are very confident that hard work तो आप छोड़ेंगे ही नहीं कभी भी, और आप जहाँ होंगे वहाँ दूसरे लोग भी करेंगे. जैसे आपने अपने कलीग्स के बारे में बताया, डॉक्टर्स के बारे में बताया, उन्होंने भी आपके साथ मिलकर लाखों लाखों ऑपरेशंस किए. यू नो, इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ पैंडमिक, मैं कहूँगी. आपका कॉन्फिडेंस और आपका हार्ड वर्क. और पैंडमिक से मुझे याद आता है कि 1 साल हो गए हमें कोविड से फाइट करते हुए, और आप रहे हैं उसमें कोविड टास्क फोर्स में, कोविड-19 के, और अभी भी हैं आप, और आपके कलीग्स आपके साथ में काम कर रहे हैं. थोड़ा हमें उसके बारे में भी बताइए हमारे बच्चों को. कोविड का जो आयुष का टास्क फोर्स है उसका मैं चेयरमैन हूँ, और जो एलोपैथी का टास्क फोर्स है उसका मैं मेंबर हूँ, और आई एम नोडल ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन. तो इसमें आपको बता देता हूँ कि कोविड जब आया, इट इज अ पैंडेमिक. सो एपिडेमिक क्या होता है कि एकाधे स्टेट में हो गया तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, या एकाधे कंट्री में हुआ, 2 कंट्री से ऊपर हुआ तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं. ये तो पूरे के पूरे जितने भी कंट्री, 213 कंट्री में ये पैंडेमिक हुआ है. और ये पैंडेमिक जब आया तो 100 साल के बाद, कैन से 18 में जब ये आया था, उसके बाद पहली बार उस वक्त प्लेग आया था 7 में 1987 में. सो उसके बाद ऐसा 100 साल में कोई ऐसा बीमारी नहीं आया था कि इट इज अ, यू कैन से, एपिडेमिक पैंडेमिक टाइप का बड़ा बीमारी अपने पास नहीं आया था. अभी ये जब मार्च में आया तो हर वक्त हम बता रहे थे कि ये ऐसा हो गया, ये जाएगा नहीं जाएगा. इट वाज नॉट इन आवर हैंड. And then there was a problem of the manpower, there was a problem of the hospital, problem of the ventilator, problem of the oxygen, and everybody was saying कि ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है. Yes, because ये एक ही बार बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा था, तो इसलिए लोग नंबर में ज्यादा आ रहे थे. और अपने पास जो वेंटिलेटर का सुविधाएं है वो इस वक्त ऐसे कोई डिसीज के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन रूटीन डिसीज के लिए बनाए वाली थी. बट ऑनरेबल श्री उद्धव जी ठाकरे सर, अपने जो मुख्यमंत्री है, आपको बताता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री, इतने अच्छे जो प्रिंसिपल है उनके, और जो उनका नॉलेज है, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने को इसको फाइट करना है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द लॉकडाउन इन महाराष्ट्र. एंड आई विल टेल यू, द so thickly populated Mumbai. So I think it is a honorable CM sir. Because of that, I think we survived in Mumbai. And then after the lockdown, there was so many criticism, but I think lockdown that time was really required. Yes. And then the number of the beds and everything started increasing. Even today, I will tell you, that time there were only 200 ventilators. Today there are 6,000 ventilators. The beds, today there are 3,60,000 beds are there. It means there is no, now I will tell you, Maharashtra is having so many things, but COVID, I will tell you, in COVID, you should wear the mask. See, there are so many problems with vaccination. Yes, you must go for the vaccination. You may have COVID or may not have COVID. Vaccination is must. Secondly, the mask. See, only one thing will give you the this infection will be avoided by only mask. Keeping the distance, washing the hands. See, by any means, you should do only one thing, that you use the mask, and use the mask. So I think we should not tired of the using mask. So we don't know how many days this disease will be, but
if this the increases or whatever, 21 maybe we'll have to live with the disease. And I think we must make a habit to live with the disease. In Japan, if you see, the routinely 80% population use the mask. So same thing we should use the mask. And I think mask is vaccine, mask is everything for us, and that will prevent the disease from you. आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जब ये वापस से जो अभी बढ़ा है हमारे महाराष्ट्र में, दैट इज ओनली बिकॉज पीपल स्टॉप्ड यूजिंग मास्क. और जो पहले गांव में नहीं था अभी गांव में चला गया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट. नाउ कमिंग टू अदर देन योर मेडिकल प्रोफेशन, मैंने सुना है आप साहित्य, मराठी साहित्य जो सम्मेलन में भी आप बहुत एक्टिव हैं. आप शायद यू होल्ड अ पोस्ट देयर, प्लीज उसके बारे में बताइए. देखिए हे कसं आहे की मराठी साहित्य संमेलन मराठी विश्व परिषद जे होत आहे त्याच्या मी अध्यक्ष होतो. बालीमध्ये त्याचं अधिवेशन झालं होतं आणि तिथे मी अध्यक्ष म्हणून त्याचा समारोप केला होता. तर मराठी साहित्यामध्ये किंवा याच्यामध्ये मला रुची आहे. त्याच्यात रुची यायचं कारण असं आहे की 3 महिने जेव्हा मी किडनी बदलल्यानंतर घरी होतो तेव्हा मी ज्ञानेश्वरी वाचली, तेव्हा मी तुकारामाचे अभंग वाचले. आणि यामध्ये हे जे रिचनेस आहे, आपण म्हणूया श्रीमंती आहे या मराठी साहित्याची, ती खूप मोठी अशी श्रीमंती आहे. आणि त्यामुळे माझा हळूहळू ओढा जो आहे तो मराठी साहित्याकडे गेला. आजही मी जेव्हा मला वेळ मिळेल किंवा मी प्रवास करत असेल तर मराठी साहित्याचं एखादं चांगलं पुस्तक मी वाचत असतो. मी इंग्रजी पुस्तक वाचत नाही असं मला म्हणायचं नाही आहे, पण मला रुची जी आहे ती मराठी साहित्यामध्ये आहे. आणि मला नेहमी असं वाटतं की आपलं कुठलंही ज्ञान कुठलं वाढत असेल तर आपण आपल्या मराठी भाषेत, मातृभाषेत एखादी गोष्ट शिकू तर आपलं ज्ञान वाढत असतं. आणि म्हणून माझा मराठी भाषेवर खूप मोठा विश्वास आहे. आणि मराठी भाषा ही आपल्याला सांगतो एवढी श्रीमंत आहे की कुठलीही भाषा मराठी भाषा एवढी श्रीमंत नाही आहे. आणि म्हणून आपण मराठी भाषा येते आणि त्याच्यासाठी इन्फ्लुएंट समजायचं असेल तर समजू नका. मराठी भाषा येते तर तुम्ही श्रीमंत आहात. आणि मराठी भाषा त्यासाठी मी माझं मराठीचं जे शब्द आहे ते मी जपून ठेवतो. मराठीमध्ये काही असेल, म्हणजे ते संमेलनच नाही, काही असेल तर मी त्या मराठीमध्ये जाऊन तिथे बोलत असतो. आणि आतापर्यंतची माझी जी काही भाषणं आहेत ते मी मराठीत करतो. पण आता मी मुंबईमध्ये आल्यानंतर मी काही भाषणं इंग्रजीमध्ये, काही हिंदीमध्ये, कारण हे बघा जसा देश तसा वेश, असं नाही की तुम्ही मराठीच बोललं पाहिजे. असं आपण सारखं म्हटलं मला मराठी येते तर मग याला येत नसावं. आपण इंग्रजी बोललं पाहिजे, आपण हिंदी बोललं पाहिजे. सर्व भाषेवर आपला 3च भाषा आहेत, त्यावर प्रभुत्व मिळवणं फार कठीण नाही. फक्त आपली इच्छाशक्ती पाहिजे आणि ते असेल तर मिळतं. तर मला प्रश्न विचारण्याच्या पूर्वी मला एक गोष्ट सांगायची त्या सगळ्या टीचरना. 174 पैकी 150 टीचर तरी असावे. हे बघा, मुलं घडतात ते आपल्या शिक्षकामुळं. आणि आता शिक्षकांनी आदर्श पाळणं फार मोठं काही ठेवलेलं नाहीये. तर आदर्श पाळावा. कारण आम्ही जेव्हा शिकत होतो MBBS ला तेव्हा डॉक्टर भागवत यायचे. तर आमच्याकडे इथिक्स कसं असायचं, डॉक्टर भागवत म्हणतात ते इथिक्स, भागवत करतात ते इथिक्स, म्हणजे माणूस असं कसा वागतो त्याच्यावर इथिक्स असायचं. आणि म्हणून आपण इथिकली राहिलो, आपण आपल्या मुलांच्यासाठी आपण काय करतो. आमचे मुलं लेक्चर का अटेंड करत नाहीत, कारण जो लेक्चर घ्यायला जातो त्याने 2010 मध्ये केलेल्या स्लाइड 2020 मध्ये तो दाखवतो. म्हणजे 20 वर्ष त्या स्लाइड दाखवतो. ते मुलं कसं ऐकतील. आणि म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नवीन गोष्टी आल्या, इनोव्हेशन आले, या सगळ्या गोष्टी आपण आत्मसात करा. असं काही नाही की आपलं कॉम्प्युटर येत नाही, फार कठीण नसतं, ते शिका. आणि हे बघा, आपण जर कोणी या देशाची पिढी घडवणार असेल तर ते आपण आहोत. आपण शिक्षक आहोत आणि आपण शिक्षक म्हणून या देशाची पिढी घडवणार आहोत. आणि म्हणून आपण जेव्हा शिकवतो ना तेव्हा आपला एक असा मनात आपल्या आलं पाहिजे, स्फुरण आलं पाहिजे की माझा मुलगा हा पुढे चांगला झाला पाहिजे, माझा मुलगा हुशार झाला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मी मेहनत घेतली पाहिजे. आणि आपण तशी मेहनत घेतली आपली मुलं निश्चित मोठी होतील, एवढं नक्की सांगतो. सगळ्या टीचरना मी नमस्कार करतो आणि त्यांना पुढच्या काळामध्ये त्यांच्यात बदल होऊन मुलांना चांगलं शिकवण्याची प्रार्थना करतो. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही जाते जाते हमारे टीचर्स के लिए भी. पर अभी नहीं जाना आपको, क्योंकि आपने जो इतने आपका आई डोंट नो कितने साल, 40 इयर्स, मोर देन 40 इयर्स
आपका ये Oh, जो जर्नी है 38 years. 38 इयर्स, ये जर्नी में ठीक है मदर का आपने रोल बताया, आई वांट टू नो आपकी फैमिली का रोल क्या रहा है, योर वाइफ, योर मेरा जो ये है तो उसमें फैमिली में मेरी सुलोचना बोल के वाइफ है. शी इज अ रिच मैन्स डॉटर. बट उन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं है कि तू कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है. जब भी मैं घर में 12 बजे 1 बजे जाता हूँ तो आज तक हंस के ही स्वागत करते हैं मेरा कि आप आइए और आपको जो भी चाहिए 2 मिनट में गर्म करके मुझे खाना मिलता है. 25 साल से मैं फैमिली में, मेरे जो शील्ड भी मैं नहीं लेता, वो सब लाते हैं, मुझे जो भी चाहिए वो लेके आते हैं. तो मैं अभी हर 4-5 तारीख को मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं, वो मैं लेते रहता हूँ. लेकिन माय डॉटर is a retina surgeon, my son is a cornea surgeon, my other daughter is advocate, my one son-in-law is an cardiologist, other son-in-law is an advocate, and my this one daughter-in-law is an ophthalmologist. So my brother is a plastic surgeon, is Dr. Vitthal Lahane. वो मेरे से बहुत अच्छा स्पीच देते हैं. वो लातूर में है और आई एम प्राउड ऑफ हिम. बहुत अच्छा वो स्पीच देते रहते हैं. और मुझे 4 बहना है, चारों के चारों बहुत अच्छे बहना है. और मेरे भाई है 2, एक भाई मेरे एक्सपायर हो गए. उनके चारों बच्चों का मैंने शादी किया है. और अभी जो है तो योरी फैमिली दे आर वेरी गुड एट देयर प्लेस. और वो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए. माय मदर इज 87 years old एंड वो अभी जो अपना लातूर में रहती. थैंक यू सो मच. मैं तो ये समझ रही हूँ कि जैसे कहा जाता है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस और मेहनत से आप अपने तीसरी आंख डेवलप कर सकते हैं, वैसा मुझे दिख रहा है आपके पास कि यू हैव अ थर्ड आई, जिससे कि आप सबका दुख दर्द देख सकते हैं, जिससे आपने अपना करियर का इतना ध्यान रखा है. फैमिली और जो आपके लोग हैं सब आपकी फैमिली बन गए हैं. और इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, ऑलरेडी आपने बहुत मोटिवेटिंग बातें कही हैं डॉक्टर साहब. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मे टेक अ प्रॉमिस फ्रॉम यू कि जब सब ठीक हो जाएगा, शायद 21 में नहीं 22 में, यू विल कम टू अवर कॉलेज. हम आपको बुलाएंगे क्योंकि यहाँ जो आए हुए बच्चे बहुत थोड़े से हैं. ठीक है, हम इन्हें वीडियो सबको भेजेंगे, सब बच्चे देख लेंगे. लेकिन जो हमारे कॉलेज के 2800 बच्चे हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, उन बच्चों को आप सामने से आके एड्रेस करिएगा. दैट इज वन प्रॉमिस आई वांट फ्रॉम यू. और लास्ट में एक आपका एक कोई अच्छा सा मैसेज, ये जो थर्ड आई आपके पास है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए कैसा है कि जो भी चीज है कि मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ कि अपने अपन जब भी कोई काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही दिल से करना चाहिए. और मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़ते हो तो पन्ना पढ़ो, आंख बंद करो और वो पन्ना को याद करो, तो आपको 15% ही पन्ना याद हो जाता है. तो उसके बाद पढ़ो, सेकंड टाइम वही पन्ना पढ़ो, तो आपको 50% वो पन्ना याद हो जाता है. तो आपने जो आईलिड है बंद करने के बाद जो अपन देखते हैं तो अपना ब्रेन देखता है. तो ये जो अपन बोलते हैं ना सेव करने का, वो सेव करने का, नॉलेज सेव करने का टेक्निक है. तो वो टेक्निक से अपने को नॉलेज सेव होता है, बाद में आप एग्जाम में पूरा के पूरा बाहर आ जाता है. तो इतना ही चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको खाली हार्ड वर्क करना है. कॉन्शियस हार्ड वर्क इसको बोलते हैं, कॉन्शियस हार्ड वर्क. डिसाइड करके क्या करना है करके अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो हार्ड वर्क में सक्सेस हर वक्त आता है. सक्सेस थोड़ा लेट आएगा, लेकिन लेट आते वक्त भी हार्ड वर्क ही उसका काम होता है कि लेट आ रहा है, हार्ड वर्क. सो आपका काम करते रहिए, आपके पास सक्सेस जरूर आएगा. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू डॉक्टर लहाने. एक हमारी एक स्टूडेंट है, आई थिंक इज शी देयर, समीर सर? yes ma'am, she is there, but before that I would like to. और मैं आपके साथ साथ मैं हमारे जो टीचर है समीर खासनी सर, उनको भी थैंक्स देती हूँ क्योंकि ही इज द वन जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया और बुलाया और सारी मेहनत की उसके पीछे. थैंक यू सो मच समीर सर. यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, मैं ये किस्सा बोल रहा हूँ, वो मैंने आंखों देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था. मैं जब सर से मिलने उनके ऑफिस में गया था DMR, ते दुपारचे मी साधारण 12:30ला पोहोचलो, पण सर अधिवेशन मध्ये होते आणि सकाळपासून सर अधिवेशन मध्ये होते. आणि नंतर मला त्यांचे जे सेक्रेटरी आहेत नवले साहेब, त्यांचे पण आभार. त्यांनी मला सांगितलं की सर तुम्ही थांबा, साहेब येत आहेत.
आणि त्या बोलण्यात जो प्रेम आणि सहानुभूती मला कळलं की मी खरंच एक अशा ठिकाणी आहे की जिकडे खरेच मोठी माणसं व्यक्ती आहेत. आणि मी थांबलो मॅडम. और बाद में सर आए सर अराउंड 4 o'clock इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन 2nd of this month. अभी 2nd को सर कुछ 4 बजे आए और मेरे सामने मैम उनके असिस्टेंट ने टिफिन अंदर लेके गए सर के ऑफिस में. और मैं सच कहता हूँ सर, आणि मी तुम्हाला खरं सांगतो, मला वाटलं आता 1.5 तास मला थांबावं लागणार, पण मॅडम सरांनी ते जेवण घड्याळात सांगू तर 18 मिनिटात जेवलेत. 18 मिनट्स में. बच्चे लोग, ये होता है बड़प्पन, ये होता है इंसानियत. मेरे ये एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूँ. उस ऑफिस में सर ने लंच उनका 4 बजे 18 मिनट में खत्म करके बेल बजा और जो उनके वेटिंग में थे उनको आने दिया. सर ही शब्दात मांडणारी गोष्ट नाहीये. खरं तर मला म्हणजे तुम्ही तिथे आहात, तुमचे मी चरण स्पर्श करतो आणि तुमचा आशीर्वाद मागतो, कारण तुमचा आशीर्वाद मिळणं खूप मोठं आहे. तुम्ही तुमचं आडनाव लहाने आहे पण तुमचं कार्य एवढं मोठं आहे ना सर की तो डोळ्यात देखत आमच्या परमेश्वर रूपात तुम्ही आहात आमच्या समोर. आणि सर आणि हार्डवर्क हा शब्दच नाही तर प्रत्यक्षात माझ्या समोर मी पाहिलं आणि सरांचं आयुष्य हे हार्डवर्क आहे. और सर तुम्ही सांगितलं डॉक्टर भागवत म्हणजे तुमचा आदर्श आणि तो एथिक्स. मी तुम्हाला सगळ्या शिक्षकांतर्फे आज मी खरंच सगळ्यांना आम्ही सगळ्या शिक्षकांमार्फत आम्ही तुम्हाला वचन देतो की आम्ही शिक्षक म्हणून जेवढे एथिक्स आमच्याकडनं पाळले जातील आम्ही सगळेच पाळू. कुठेही आम्ही त्याची तडजोड करणार नाही. तडजोड हा शब्द येणार नाही. तुमचे आशीर्वाद आणि तुमचे शब्द आम्हाला खूप महत्वाचे आहेत सर. 2 मिनिटं तुमचे घेतो. आमची एक मुलगी आहे, तिने खूप छान छोटीशीच कविता तुम्ही येणार म्हटलं लगेच तिने मांडलेली आहे. तर राजनंदिनी बेटा पटकन सर वाचून दे. हा, मी राजनंदिनी नारायण धुमाळ, स्टँडर्ड 11, डिव्हिजन आय, रोल नंबर 18. आपल्याला वंदन करून माझी ही कविता सादर करते. कवितेचं नाव आहे दृष्टी. आतला अंधार आहे लोकला, आतला अंधार आहे लोकला, तेजामध्ये हा जीव आहे उमगला, तेजामध्ये हा जीव आहे उमगला. जन्ममत आनंदला आहे, निष्पाप हास्याचा हा वाहतो, सोबती मध सूर आहे लाभला, आतला अंधार आहे लोकला, आतला अंधार आहे लोकला. अंतरातून पाहते हे स्वप्न मी, पंख फुटती दृष्टीला आनंदुनी, रंगण्याचा छंद आहे लागला, आतला अंधार आहे लोपला, आतला अंधार आहे लोपला, तेजामध्ये हा जीव आहे उमगला, तेजामध्ये हा जीव आहे उमगला. थँक्यू सर. थँक्यू बेटा. थँक्यू. Thank you, Rajnandini. It was really, really very beautiful. Thank you. तो किसी को कुछ कहना है? हमारा समय हो गया है वैसे, लेकिन अगर किसी को कुछ कहना है ऑडियंस में, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. सर यहाँ पर है 5 मिनट और. सर आप 5 मिनट और यहाँ हमारे रिक्वेस्ट पे रहिए. किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से अनम्यूट करके आप सर से बात कर सकते हैं. हॅलो मॅम. येस. सर मी बायोलॉजी घेतली आहे, तर पुढच्या भविष्यासाठी मला तुमचे आशीर्वाद पाहिजे. बायोलॉजी घेतलं आहे तर मनातनं प्रयत्न करा. अगदी तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल आणि MBBS ला याल आणि मी तुम्हाला शिकवेल. वाह वाह वाह. थँक्यू सर. म्हणजे आयुष्य पूर्ण झालं मॅडम. राजनंदिनी बेटा तुझं आयुष्य पूर्ण झालं. असे सर लाभले म्हणजे तुझं आयुष्य, कारण गुरु भेटला म्हणजे स्वर्ग भेटला आणि स्वर्गाचं दार उघडलं. तू बेटा मेहनत कर आणि सरांची शिष्या म्हणून म्हणजे तू आमचं आयुष्य संपूर्ण करशील. सर वी आर ऑब्लिज्ड, वी आर ऑनर्ड, देर आर नो वर्ड्स. पण मी फक्त हात जोडून तुम्हाला एवढंच सांगतो की तुमचे आशीर्वाद सदैव आमच्या पाठी असू दे आणि आम्ही सतत तुमच्या संपर्कात राहू आणि तुमच्या कॅम्पसाठी आम्ही प्रत्यक्ष येऊन तुम्हाला मदत करू, कारण त्यांनी आमचं आयुष्य कुठे पूर्ण होईल असं आम्हाला वाटतं. सो इट्स अगेन वन्स अगेन इट्स वी आर सो ऑनर्ड टू सी यू सर. मी सर्व भाटिया कॉलेजच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मनापासून आभार मानतो आणि सगळ्यांचं समीर महत्वाचं, समीर आणि संगीता तुमच्या दोघांचे आभार मानतो आणि मी आपली रजा घेतो. नमस्कार. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी Thank you, मच. sir. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू.